हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा 7 सेमेस्टर। तो 7 सेमेस्टर का आज का हमारा सेकंड सब्जेक्ट होने वाला है। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे हमारी चल रही थी बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। तो एग्जाम बूस्टर सीरीज में हमने इससे पहले सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। काफी हेल्पफुल रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं। 5 ईयर जो प्रीवियस ईयर हैं सभी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से हमने यहाँ पे ये कलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देना, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे भी काफी बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं हमारे चैनल के ऊपर। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हमारी यूनिट्स देखिए, जो भी यूनिट है उसका मेन टॉपिक क्या है, उसका हेडिंग क्या है। जैसे अब हमारा यूनिट फर्स्ट है तो पिलोट प्लांट एंड स्केल अप टेक्निक्स इसके अंदर दे रखी है। तो पिलोट प्लांट्स और स्केल अप टेक्निक दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। मतलब 99% ये चीज होती है। ये चीज ट्राई करके देख लेना आप। तो इससे क्या होगा, अगर आप 5 यूनिट है, 5 क्वेश्चंस भी आपके कवर हो गए ना, तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप डिवाइड करके चलोगे ना तो अच्छे मार्क्स इजीली आपको आ जाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्केल अप। स्केल अप क्या है। सेकंड है हमारा व्हाट इज पिलोट प्लांट। थर्ड है इस SUPAC, जो स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, शॉर्ट में हम देखते भी चलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी, जिससे आपको काफी रिवीजन में मदद मिले। चलिए, स्केल अप क्या होता है। In process of increasing batch size from laboratory to pilot plant, ultimately to production scale, ensuring the product retain its quality, safety and efficacy. Scale up, pilot plant और scale up दोनों को एक साथ देखना है एक बार। pilot plant क्या है? pilot plant is a small scale industry system होता है। small scale system होता है to test the feasibility of production, की जो क्या टेस्ट करते हैं pilot plant की, जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, कोई भी चीज का, मेडिसिन, टेबलेट, जो भी है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जो प्रोसेस यूज हो रही है, उसका जो भी चीजें डाटा वगैरह यूज हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा नहीं है, जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी को चेक किया जा सके। तो दोनों मिलके काम करते हैं। तो पिलोट प्लांट तो ध्यान रखता है कि कैसे क्या प्रोसेस हो रही है, और स्केल अप टेक्निक के अंदर टेक्निक्स यूज की जाती है, जो इसकी जो क्वालिटी है, सेफ्टी, एफिकेसी है, उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये दोनों ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपके नोट्स में अगर इजी डेफिनेशन है तो वो भी आप याद रख सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक्स। चलिए, व्हाट इज SUPAC। SUPAC क्या है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस में आई थिंक फुल फॉर्म नहीं दे रखी है। तो SUPAC की फुल फॉर्म है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। तो SUPAC आर FDA गाइडलाइन है that provide a framework for regulatory requirement related to change made after product approval. प्रोडक्ट अप्रूवल होने के बाद उसके अंदर कोई चेंजेस करना है, तो वो मतलब कोई भी चीज का चेंजेस करना है, वो उसके लिए FDA गाइडलाइंस होती हैं, उसको बोलते हैं SUPAC गाइडलाइंस, बेसिकली स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट फर्स्ट से। पिलोट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन ऑफ सेमी सॉलिड। देखिए, 3 टाइप के हमारे पिलोट प्लांट कंसिडरेशन है, सेमी सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। तो सेमी सॉलिड और सॉलिड दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिक्विड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 1-2 बार भी नहीं पूछा गया है। तो बेसिकली सेमी सॉलिड के बारे में ज्यादा पूछा गया है। पिलोट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन ऑफ सेमी सॉलिड एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन। तो शॉर्ट में देखिए, डिस्कस इक्विपमेंट सिलेक्शन की, इसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, बेच साइज एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, मिक्सिंग टाइम क्या यूज होगा, होमोजेनाइजेशन कैसे होगा, इसके अंदर रियोलॉजिकल जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या यूज होंगी, डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड मास्टर फॉर्मूला, बेच रिकॉर्ड एंड वैलिडेशन प्रोटोकॉल, जो भी सेमी सॉलिड्स के लिए रिक्वायर्ड होगा पिलोट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के अंदर, वो सब कुछ आपको डिटेल में स्टडी करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है। सेकेंड है डिटेल नोट्स ऑन SUPAC, जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर डिटेल नोट्स आपको लिखना है। ये 5 मार्क्स और 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। कवर ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, जैसे कंपोनेंट चेंज, साइज, बेस साइज, मैन्युफैक्चरिंग, ये पोस्ट अप्रूवल ये चेंजेस हैं। लेवल ऑफ चेंज एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेटरी सबमिशन जैसे
ई है, PAS ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसकी गाइडलाइंस है, वो आपको 5 मार्क्स के लिए स्टडी कर लेना है। थर्ड है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का। दीज इंक्लूड, जैसे इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जैसे हॉट मेल्ट एक्सट्रैक्शन होता है, 3D प्रिंटिंग होती है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू स्पीड अप फॉर्मुलेशन एंड स्केल अप, जिससे इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके और एक्यूरेसी को भी। फोर्थ क्वेश्चन है पिलोट प्लांट स्केल अप फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म। देखिए फर्स्ट था हमारा सेमी सॉलिड के लिए, अब आ गया हमारा सॉलिड के लिए। तो देखिए 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स में थोड़ा और कुछ इसके अंदर ऐड करके आपको पूछा जाएगा। जैसे क्या होता है कंसीडर ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी, ग्रेन्युलेशन मेथड कौन से यूज होंगे इसके अंदर, ड्राइंग, कंप्रेशन, कोटिंग एंड इक्विपमेंट डिफरेंसेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेस पैरामीटर, कंप्लीट डिटेल इसके अंदर आने वाली है, तो वो आपको स्टडी कर लेना है। और आपको अगर नोट्स चाहिए ना, जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है या फिर हमारा बी फार्मा 7 सेमेस्टर के सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में जाना और ऊपर की साइड आपको पिन मैसेज दिखेगा, उस पिन मैसेज को क्लिक करना, वहां पे 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, उस लिंक में जाके आप इस सब्जेक्ट के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज R&D एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, किसी मेडिसिन किसी प्रोडक्ट का रिसर्च किया जाता है, फोकसिंग ऑन इनोवेटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, चेक किया जाता है, उससे रिसर्च की जाती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है, इन्वॉल्व पासिंग द डेवलप टेक्नोलॉजी फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन। जैसे R&D में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसको प्रोडक्शन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, आप अपने अकॉर्डिंग से डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेकंड है व्हाट इज कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट और MOU। कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट क्या है, MOU क्या है, दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। MOU की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, ये सिलेबस के अंदर नहीं दी हुई है। व्हाट इज कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट क्या है, सबसे पहले कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जैसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हर किसी को नहीं बता सकते हैं, गुप्त में रखनी पड़ती हैं, ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट। इसके अलावा MOU जो मेमोरेंडम होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आउटलाइन इंटेंशंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों को लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर, रॉ मटेरियल को लेकर, वो चीज होती है, उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट सेकंड से। फर्स्ट है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है। इंक्लूड कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, इक्विपमेंट मिसमैच हो सकता है, रेगुलेटरी कम्प्लीट, काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम आ सकती हैं अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आई है, ट्रांसफर हुआ है, डाटा ट्रांसफर हुआ है उसके अंदर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। A legal contract होता है that ensures shared information between parties remain confidential and it is not disclosed to other, किसी अदर्स के साथ ही डिस्कस मतलब शेयर नहीं होती है, ये एग्रीमेंट होता है एक। थर्ड है WHO रोल इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर WHO का क्या रोल होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। WHO फैसिलिटेट गाइडलाइन फॉर गुड प्रैक्टिस और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग ट्रांसफर टू डेवलप कंट्रीज फॉर एसेंशियल मेडिसिन, काफी हेल्प करता है WHO, देखो हर तरीके से काम करता है क्योंकि नाम ही इसका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ से रिलेटेड जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां WHO खड़ा होगा। WHO की गाइडलाइंस भी बनी हुई है सभी कंट्रीज के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसी इन इंडिया एंड डॉक्यूमेंटेशन, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसीज हमारे इंडिया के अंदर, तो कुछ हमारे सिलेबस में दे रखी है, उनके बारे में आपको स्टडी करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। इंक्लूड NRDC, BCIL, TIFSC, ये कुछ एजेंसीज हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जैसे टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोडक्ट डोसियर, प्रोसेस वैलिडेशन, क्वालिटी डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से आप समझ रहे हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इनोवेशन किया गया है, उसको प्रोडक्शन तक लाना, किसी इंडस्ट्री तक लाना, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर।
चलिए यूनिट थर्ड से शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस यूनिट से काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, INDA की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है और इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये एप्लीकेशन होता है सबमिटेड टू FDA। FDA का मतलब क्या, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टू बिगिन क्लिनिकल ट्रायल ऑन ह्यूमन। क्लिनिकल ट्रायल के लिए ये एप्लीकेशन सेंड किया जाता है FDA को, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब आता है NDA एंड INDA। INDA तो अभी हमने देख लिया, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। NDA क्या है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, वो था इन्वेस्टिगेशनल, ये है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जब ड्रग बन जाएगी उसके बाद सबमिट किया जाता है। इज सबमिटेड आफ्टर ट्रायल, जब ट्रायल हो जाएगा इन्वेस्टिगेशनल। फर्स्ट तो ट्रायल के लिए तो INDA एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए एप्लीकेशन सेंड करेंगे न्यू ड्रग के लिए फॉर मार्केटिंग और गेट अप्रूवल। मार्केटिंग के लिए ये सेंड किया जाता है। थर्ड है डिफाइन रेगुलेटरी अफेयर क्या होता है। देखिए रेगुलेटरी अफेयर भी एक तरीके से एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, कंप्लेंट्स होती है, उनको रेगुलेट करते हैं। देखिए क्या है, ए प्रोफेशन डीलिंग विद द अप्रूवल कंप्लेंट्स एंड लेजिस्लेटिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन वेरियस रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स। काफी रोल्स होते हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस होता है वैसे रेगुलेटरी अफेयर्स होता है। फुल फॉर्म ऑफ FDA की फुल फॉर्म फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ईजी है। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो न्यू ड्रग एप्लीकेशंस को रेगुलेट करती है। व्हाट इज इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर। इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर क्या है, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लेना, पूछी जाएगी 100%। एक डॉक्यूमेंट होता है, प्रोवाइड करता है क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डाटा अबाउट इन्वेस्टिगेशनल ड्रग टू इन्वेस्टिगेटर ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल। एक डाटा इसके अंदर इंक्लूड होगा, नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल डाटा दोनों ही, किसी इन्वेस्टिगेशनल जो ड्रग होती है उसके अंदर, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर ब्रोचर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहला है रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर इन प्रोफेशनल्स। क्या रोल होगा इन इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जैसे इंक्लूड डोजियर प्रिपरेशन, सबमिशन ऑफ IND NDA कंप्लेंट्स, जो IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन है, कंप्लेंट्स फॉर GMP GLP जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है, उसकी कंप्लेंट्स, हैंडलिंग ऑडिट हैंडलिंग एंड लेसिएशन विथ रेगुलेटरी बॉडीज, जो भी है कंप्लीट ये रेगुलेट कर सकती हैं। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, अच्छे से याद कर लेना। सेकंड है क्लिनिकल रिसर्च एंड मैनेजमेंट क्या होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कवर प्रोटोकॉल डेवलपमेंट को कवर करता है, इथिक्स अप्रूवल, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, मॉनिटरिंग, डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, ये सब कुछ यहाँ पे मैनेज होता है। देखिए अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तभी आपका बेसिक्स क्लियर होगा, तो नोट्स आपको पढ़ना है, जरूरी है। हम आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, इन क्वेश्चंस को उठाइए, आप नोट्स में पढ़ लीजिए या फिर कंप्लीट नोट्स पढ़ेंगे और इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है जनरल कंसिडरेशन ऑफ INDA। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का जनरल कंसिडरेशन क्या होता है, इंक्लूड एनिमल फार्माकोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग डाटा, क्लिनिकल फार्मा प्रोटोकॉल्स, इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन एंड IRB अप्रूवल्स के लिए ये बेसिकली सबमिट किया जाता है FDA को। तो इसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है। चलिए बात करते हैं यूनिट 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस की। देखिए ये थोड़ा सा रिलेट किससे कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस जो हमने स्टडी किया है B.Pharma 6 सेमेस्टर के अंदर, उससे इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। इसके अंदर बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे फर्स्ट है आपको डेफिनेशन लिखनी है QBD की, क्वालिटी बाय डिजाइन क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो क्वालिटी बाय डिजाइन एक सिस्टमिक अप्रोच होता है टू फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट एट एम्फसाइज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल। क्वालिटी इसको कंट्रोल किया जाता है इसके अंदर। आगे है ISO 9000 और ISO 14000, दोनों क्या होते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, और ISO 14000 क्या होता है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। दोनों अलग अलग होते हैं। ISO 9000 क्या करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड होता है, और ISO 14000 होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। थर्ड है डिफाइन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वालिटी क्यों चेक करते हैं, मीटिंग प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, सेफ्टी, इफिकेसी एंड कस्टमर सर्टिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी चेक की जाती है। वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के अंदर होता है, इसी को क्वालिटी बोलते हैं या क्वालिटी कंट्रोल इसको बोल सकते हैं। फोर्थ है टू फंक्शन ऑफ NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेजिस्लेशन, इसकी फुल फॉर्म है। तो फर्स्ट इसका फंक्शन होता है एक्रेडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज एंड इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज। सेकेंड है प्रमोटिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन टेस्टिंग,
क्वालिटी एश्योरेंस को प्रमोट करता है, एक्रीडिटेशन ऑफ लेबोरेटरीज, ये दो इसके मेन फंक्शंस होते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको फंक्शंस आते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए, सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिक्स सिग्मा बेसिकली, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट क्या होता है आपने स्टडी किया होगा बी फार्मा 6 सेमेस्टर के अंदर भी, तो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एक मेथोडोलॉजी होता है फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट बाय मिनिमाइजिंग वेरिएबिलिटी एंड डिफेक्ट्स और वेरिएबिलिटीज को मिनिमाइज करके प्रोसेस को इंप्रूव किया जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। फोकस ऑन DMAIC, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये DMAIC पे फोकस करता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल, इन 6 चीजों पे ये फोकस करता है। तो शॉर्ट में तो आप इतना लिख सकते हैं, बाकी अगर आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है क्वालिटी मैनेजमेंट एंड ISO 9000, 14,000 दोनों के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लेना इसको। क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है, स्टैंडर्ड होता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कस्टमर फोकस, ISO 9001 स्टैंडर्ड्स इसके अंदर इंक्लूड होता है। आगे है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को भी आपको डिटेल में स्टडी कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है। एक होलिस्टिक अप्रोच होता है इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉय टू मेंटेन क्वालिटी थ्रू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, के लिए क्वालिटी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाता है, सभी एम्प्लॉइज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 6 सिग्मा इन क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है अभी मैंने बताया है, इसको आपको 5 मार्क्स में स्टडी करना पड़ेगा, तब आपका 2 मार्क्स का भी कवर हो जाएगा। फोकस ऑन स्टैटिस्टिकल टूल टू इंप्रूव प्रोसेस, रिड्यूस वेस्ट और इंप्रूव एफिशिएंसी के लिए यूज होता है। एक तरीके से क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट आता है ना, कोई टेबलेट आती है, मेडिसिन आती है, उसकी क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, साइड इफेक्ट्स कम से कम होनी चाहिए, बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उस चीज पे काम करना होता है। कोई भी देख लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट देखिए, इसी चीज पे बात होती है। फार्माकोलॉजी देखेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस देखेंगे, इंडस्ट्रियल फार्मेसी देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस देखेंगे, सबके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट होता है। फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। गुड लेबोरेटरी का प्रीमाइस कैसा होना चाहिए, कैसे क्या, सब कुछ प्रोसेस इसके अंदर आती है। रेगुलेशन टू एंश्योर द इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज यूज इन रिसर्च एंड रेगुलेटरी सबमिशंस, उन लेबोरेटरीज को कैसे मेंटेन करना, वो सब कुछ रेगुलेटरी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के अंदर आता है। इसको अच्छे से याद कर लेना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CDSCO, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी फुल फॉर्म तो आपको याद रखनी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेकेंड है सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, COPP की फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है, ए WHO रिकमेंडेड सर्टिफिकेट होता है, यूज्ड टू सपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्रीज के अंदर अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना है उसके लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, COPP, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CDSCO की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। एक ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये क्या करता है, ओवरसीज ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया, ग्रांट लाइसेंस इशू करवाता है, इंस्पेक्ट फैसिलिटीज, अप्रूव न्यू ड्रग्स को अप्रूव करने में मदद करता है, एंश्योर कंप्लेंट्स विद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको फॉलो करके आगे जो इंडस्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, उनको फॉलो करवाने का काम होता है इस रेगुलेटरी एजेंसी का। तो अच्छे से याद कर लेना, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। डिटेल नोट ऑन COPPA, जो सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसके बारे में डिटेल में लिखना है, 5 मार्क्स 7 मार्क्स में ये आ सकता है। इश्यू बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एक्सपोर्ट, कंफर्म प्रोडक्ट इज ऑथराइज्ड फॉर सेल एंड मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। लास्ट क्वेश्चन है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स के लिए क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसका वो अप्रूव हो जाए, इंक्लूड जैसे प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इसके अंदर होती है, IND एप्लीकेशन होगी, क्लिनिकल ट्रायल होंगे, जैसे फेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छे से लिख सकते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। NDA एप्लीकेशन, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल के बाद NDA जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन वो सबमिशन होगा, उसके बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होगा, उसके बाद ड्रग का अप्रूवल मिलेगा मार्केट में ले जाने के लिए, काफ़ी प्रोसेस होती है, अच्छे से आप 10 मार्क्स में लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट, हम 2 सब्जेक्ट और रह गए हमारे, फार्मेसी प्रैक्टिक्स और एक सब्जेक्ट और है, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। फर्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी होगा और फार्मेसी प्रैक्टिस हो गया। एक सब्जेक्ट और है हमारा, एक थिंग मैं बताता हूँ आपको, सॉरी मिस हो गया मेरे से, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।